हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइस क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस बाय सैम में। और आज हम मेंसुरेशन के टॉपिक को समझेंगे। मेंसुरेशन में आज हम 2D मेंसुरेशन करेंगे, जिसमें कि हम एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। वो भी आज हम केवल दो ही फिगर लेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, है ना। तो पहले हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताऊँगा। तो आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको कुछ चीज़ें तो पता होंगी कि स्क्वायर में जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो जैसे कि हम इसमें आपको जो 2D फिगर होते हैं उसमें एरिया निकलता है, वॉल्यूम जो है वो 3D फिगर में निकलता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल होते हैं, है ना। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। जो भी इसकी साइड हो, इसमें आपको पता है कि चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो ये साइड का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ए अगर साइड है तो ए का स्क्वायर जो है वो एरिया हो जाएगा। सेकंड होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है स्क्वायर की? ये होती है 4a के बराबर। थर्ड जो है वो है आपका डायगोनल। डायगोनल जो है, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना फिगर के अंदर, उसको हम डायगोनल बोलते हैं, है ना। डायगोनल जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका रूट ए के बराबर हो जाएगा। डायगोनल √2 इंटू ए, √2 ए के बराबर, है ना। अब इसमें आते हैं रेक्टेंगल में। एरिया होगा इसका, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें जो उसमें ये इस तरह का फिगर है, इसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है ना। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा इसकी पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होगी इसकी 2l प्लस बी। तीसरा इसका डायगोनल। डायगोनल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो ये हो जाएगा l² प्लस b² अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इससे आपका डायगोनल निकल आएगा। ये है डायगोनल्स का, है ना। अब ये तो हो गए फॉर्मूले। अब इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चंस इससे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 24। दो स्क्वायर दे दिए गए जिनकी पेरीमीटर मान लीजिए P1 पहले स्क्वायर की है 24 सेंटीमीटर, और दूसरे स्क्वायर की पेरीमीटर है वो है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमें थर्ड ट्राइंगल बन रहा है उसकी पेरीमीटर में फाइंड करनी है, और जो थर्ड वाला जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया जो है वो इक्वल है सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स के, ठीक है। मतलब इन दोनों स्क्वायर्स के सम के बराबर जो है एरिया का जो सम है, इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो इक्वल है एरिया ऑफ द थर्ड ट्राइंगल के, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पेरीमीटर पता है तो हम इनकी साइड फाइंड कर लेंगे। तो साइड निकालने के लिए मान लीजिए A1 हो गई पहले वाले की साइड, तो ये हो गई 24/4, तो ये आ गई 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे वाले की जो साइड होगी वो आ जाएगी 32/4, मतलब 4 सेंटीमीटर, और सॉरी 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गई, और ये 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। A1 तो क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी थी हमारी 6 थी, तो ये हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, और इसका एरिया जो होगा वो होगा A2, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे इसमें, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गए एरिया दोनों के। अब वो कह रहे हैं जो थर्ड वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसे ही कह रहे हैं ना, तो इनका हम सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा
36 प्लस 64 और पेरीमीटर्स की निकालनी है, तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया मान ली साइड हमने A3 मान ली और ये इसका स्क्वायर। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट आ जाएगा, है ना। तो A3 आ गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड करनी थी, पेरीमीटर निकालनी थी। तो क्या हो जाएगी, पेरीमीटर बराबर होती है 4 इंटू साइड मतलब A3, तो 4 इंटू 10 तो 40 सेंटीमीटर आपकी पेरीमीटर आ गई। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आ रहा है। SSC CGL एग्ज़ाम में आ चुका है 2002 के। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ, इफ़ द रेशियो के क्वेश्चन जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रेशियोज़ के क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल डिटर्मिनेशन से सीखिए इसे। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 225 एंड 256। एरियाज़ के रेशियो दे दिए स्क्वायर के, मतलब A1 अपॉन A2 ये दिया हुआ है 225 अपॉन 324 256, ये जो है रेशियो दे दिया एरियाज़ का, ठीक है, 2 स्क्वायर के। देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो निकाल लेंगे। तो स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये हो गई साइड, ठीक है, ये हो जाएगा 225 अपॉन 256। अब हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 ब्रैकेट में करके बाहर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 256। अब ये A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 256, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 16। अब आप देख सकते हैं हमें साइड्स का रेशियो मिल गया है। अब साइड्स के रेशियो में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, यहाँ कर दे रहा हूँ, देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 4A1 अपॉन 4A2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 64, है ना। तो ये हो जाएगी पेरीमीटर 1 और ये हो जाएगी पेरीमीटर 2, है ना, क्योंकि 4A जो होते हैं वो पेरीमीटर होती है। तो ये रेशियो आ गया आपका 60:64, तो ये 60:64 का रेशियो आ रहा है हमारा, यही आंसर है ना। और जैसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे वही हमारा 15:16 का रेशियो आ जाएगा, तो यही आंसर में दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3/3 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब इससे आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो पेरीमीटर का और साइड का रेशियो होता है वो सेम ही होता है ना, मतलब पेरीमीटर, क्योंकि वही है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पेरीमीटर और साइड का रेशियो जो है वो सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रहे हैं 3:4, सॉरी 3:2 है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 3:2 का। इसके बाद वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें लेंथ ब्रेथ का रेशियो है 3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज 80 मीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर दे दी है 80 मीटर, तो हम भाई पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है 2L + B बराबर दी है 80 मीटर, तो 2L कितना है भाई
एल इसको हम लेट कर लेंगे लेंथ को, एल बराबर 3x और ब्रेथ बराबर हमने मान लिया 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 80। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इसको 2 से काट देंगे 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40 टाइम्स काट रहा है, तो 5x बराबर 40, x बराबर आ गया 8। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ पे यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर में आ रहा है ना, मीटर कर लीजिए उसे, है ना। तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ शायद पूछ रहे थे, अब देख सकते हैं 16 मीटर आ रही है ब्रेथ। ये SSC CGL पुराना क्वेश्चन है 1999 में। आगे बढ़ते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन में कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। उसी तरह का क्वेश्चन है कि साइड्स जो हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट की, मतलब लेंथ और ब्रेथ हो गई है ना, वो रेशियो में है 5:4। इट्स एरिया इज इक्वल टू 500। अब इसका एरिया भी दे रखा है 500 सेंटीमीटर, 500 स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर में है, इसलिए इसका एरिया दे रखा है। अब ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ प्लॉट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फिर वही लेंथ ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे 5x और 4x, तो हमने 5x इंटू 4x कर लिया डायरेक्ट, है ना। ये आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 20x स्क्वायर बराबर 500। तब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जा रहा है 25 बार, तो x बराबर आ गया हमारा 5। अब ये 5 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 25 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 20 मीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालनी है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल की क्या होती है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो 2L प्लस बी कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 20, तो ये कितने हो गए, 2 इंटू 45, तो ये आ जाएगा हमारा 90 मीटर। हमारी पेरीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। अब इसमें कह रहे हैं लेंथ और पेरीमीटर रेक्टेंगल का, इनका रेशियो दे रहे हैं ना 5:18 का। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन द रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, L/2L प्लस बी बराबर दिया हुआ है 5:18। हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18L, ये हो जाएगा 10L प्लस 10B। अब इस 10L को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 8L इज इक्वल टू 10B, और इस B को यहाँ ले आएंगे और इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L/B इज इक्वल टू 10/8। तो L/B जो है वो अपना ये 2 से कटेगा 5 और 4 बार, तो इनकी जो रेशियो आ रही है वो 5:4 की आ रही है। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला इसका भी करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये थोड़ा सा अलजेब्रा मिक्स करके क्वेश्चन जो आते हैं ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में किसी रेक्टेंगल का, ठीक है। देन वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर, तो अब इसकी पॉसिबल पेरीमीटर देख सकते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको 5 टू जा होता है 10, है ना, तो फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो 7 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ। x इसमें से कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 5, और प्लस का 2 इसमें से कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2, तो ये हो गई हमारी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ये अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इनकी पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है, तो पेरीमीटर क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए हमारी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो सकती है, तो ये हो जाएगी, देखिए 2l प्लस बी होती है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे l प्लस बी, तो ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 2x प्लस 7, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 14, है ना। तो 4x प्लस 14 जो है, तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिसमें अलजेब्रा कंबाइन हो, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 48 मीटर एंड एरिया इज 108। डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो इसमें दो चीज़ें दे दी हैं, पेरीमीटर हमको दे रहे हैं 48 सेंटीमीटर, प्लॉट है तो मीटर में आ रहा हुआ है ना, फिगर होता तो सेंटीमीटर में दिए होते। एरिया जो है वो दे रहे हैं आपको इसका 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो कंडीशन हमको दे दी हैं, एरिया और पेरीमीटर, और ये करें डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब हम पेरीमीटर में देखेंगे तो ये होता है 2l प्लस बी के बराबर, क्या होता है 48 मीटर, ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, l इंटू बी बराबर दे रहे हैं आपका 108, ठीक है। तो इनसे हम इक्वेशन बना सकते हैं, मान लो, है ना। जैसे कि मान लिया अगर लेंथ को हम ब्रेथ को वहाँ ले जाएं तो डिवाइड में आ जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 48। तो हम इस 2 से ऐसा करते हैं, कैसे डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से फिर रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा l प्लस बी बराबर 24। तो ये ब्रेथ l बराबर हो गया 24 माइनस बी। अब ये 24 माइनस बी को यहाँ रख देंगे l की जगह पे, है ना। देखो यहाँ सॉल्व कर देना, हो जाएगा 24 माइनस बी, हमने l की जगह रख दिया, इंटू बी इज इक्वल टू 108। तो ये हो जाएगा 24 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 108। अब ये बी स्क्वायर को 24 को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 24 बी, और प्लस में होगा 108 इक्वल टू 0। अब इनको करना पड़ेगा हमें फैक्टराइज, है ना। फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर में क्या आएगा, इसमें 24 108, 27 इंटू 3 होता है 108, तो इसमें माइनस का लेंगे 27 भी, नहीं 27 इंटू 3 नहीं हुआ, इसके फैक्टर होंगे आपके 108 के फैक्टर कर लीजिए, फिर 2 से जाएगा 27 बार, फिर 3 से जाएगा
9 बार, फिर 3 से आएगा 3 बार और फिर 3 से आया 1 बार। तो 24 चाहिए हमें ना, तो 4 3 जा 12 और 6 नहीं 3 3 जा 9 2 जा 18 और 6 18 और 6 हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 18b माइनस 6b प्लस 108 इक्वल टू 0। मतलब ये हो जाएगा फैक्टर आ जाएगा b आ जाएगा कॉमन, तो b माइनस 18 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 तो b माइनस 18, तो एक आ जाएगी b इज इक्वल टू सॉरी 0 है, तो b एक आएगा b माइनस 18 और एक आएगा b माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो हम या तो b इज इक्वल टू 6 आ रहा होगा या b इज इक्वल टू 18 आ रहा होगा, 18 या 6 में से कोई एक नंबर आएगा, वो हम इक्वेशन से देख लेंगे। क्यों, अब ये देखिए लेंथ इज इक्वल टू क्या था 24 माइनस बी, तो लेंथ जो आएगी वो हमारी या तो मतलब एक डायमेंशन हो गई 18 और ये दूसरी हो गई लेंथ मान लीजिए 18 हो गई और ब्रेथ हो गई 6, क्योंकि दो डायमेंशन आ रही थी ना इक्वेशन को सॉल्व करने पे 18 और 6, तो 24 माइनस या तो 18 करेंगे तो भी 6 आएगा या 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आएगा, तो मतलब यही दोनों हमारी डायमेंशन होंगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।